हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि कल की क्लास में साथियों हमने कहाँ तक यहाँ तक बात कर ली थी साथियों, यानी कि हम कल की क्लास में साथियों 290 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे साथियों। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, जिन साथियों ने अपनी हमारी क्या है पिछली क्लासें नहीं देखी साथियों, तो क्या है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, आप जा करके वहाँ से आसानी से उनको देख सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन 291वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। चलिए देखिए क्या है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों। आपको बताना है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन देखिए, मोर है, क्रेन है, फ्लेमिंग है या फिर साथियों गोडावड़ है। तो सभी साथी इसका कमेंट में जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो राज्य पक्षी है साथियों वो हो जाएगा साथियों क्या, गोडावड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर सर्वाधिक अन्न का क्या है उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, श्री गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, हनुमानगढ़ है या फिर साथियों भरतपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से एक बार सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है जिस जिले को, वो हो जाएगा साथियों श्री गंगानगर जिला। यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। यानी श्री गंगानगर का क्या है साथियों, इसमें यहाँ पर क्या है साथियों, गेहूँ गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों। ठीक है, जो आपके गेहूँ है साथियों उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है। साथियों आपको बताना है निम्न में जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ग्रेनाइट है, मसाले है, ऊन है या फिर साथियों कपास है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात करें, निम्न में से जो भी ये दे रखे हैं आपके सामने ऑप्शन साथियों, इनमें से जो सर्वाधिक उत्पादक है राजस्थान भारत में, तो वो हो जाएगा साथियों किसके उत्पादन में साथियों, ऊन के। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको बताना साथियों, जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है साथियों वो कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, सेवर है, बहरोड है, अलवर है या फिर साथियों नागौर है। तो सभी साथी इसका एक बार जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात करें हम, यानी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपके जहां पर है साथियों वो हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, यानी कि सेवर में। ठीक है, और सेवर आपसे पूछे साथियों सेवर कहाँ पर है, सेवर हो जाएगा आपके साथियों भरतपुर में। ठीक है, कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के पूर्वी द्वार, जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो पूर्वी द्वार है साथियों, जिसे राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपके साथियों भरतपुर। ठीक है, भरतपुर की स्थापना रुस्तम जाट ने कब की थी साथियों। यानी कि राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, पहली बात आपके हो जाएगा कौन सा जिला, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर की स्थापना रुस्तम जाट ने कब की थी साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है या फिर साथियों 19वीं शताब्दी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की इसकी कि हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो पूर्वी द्वार है साथियों, पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है, उसकी स्थापना रुस्तम जाट ने की थी साथियों। ये कब की थी साथियों, 18वीं शताब्दी में की थी साथियों। ठीक है, यानी ये 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये किसका समकालीन था साथियों, ये रुस्तम जाट आपके सूरजमल जाट के। ठीक है, ये उनके समकालीन था सूरजमल जाट के। ठीक है, सूरजमल जाट। ठीक है, मुख्य रूप से साथियों इसकी स्थापना हुई थी यानी कि भरतपुर की, तो वो हुई थी साथियों कितने, यानी कि 1733 इसमें ईस्वी में इसकी क्या है साथियों, नींव रखी गई थी साथियों। ठीक है, किसके द्वारा, रुस्तम जाट के द्वारा। ठीक है, सूरजमल जाट के किसमें, मार्गदर्शन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई साथियों, ये आपको बताना है। राजस्थान
पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी साथियों, ये आपको बताना। देखिए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1978 ईस्वी है, 1 अप्रैल 1981 है, 1 अप्रैल 1987 है, या फिर साथियों 1 अप्रैल 1989 ईस्वी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बता देंगे, क्या आ जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो वो हो जाएगा आपके यानी कि 1 अप्रैल 1978 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि जयपुर का पुराना नाम था साथियों, आपको बताना है जयपुर है आपके, उसका पुराना नाम क्या था साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए ढेवर है, ढूंढार है, कोठी है, या फिर चंद्रावती है साथियों। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। यानी जयपुर का पुराना नाम आपको बताना है, प्राचीन नाम क्या था। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम इसके, यानी आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ढूंढार। ठीक है साथियों, यही आपको मिल सकता है साथियों, ढूंढाड़ भी मिल सकता है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपके क्या मिलता है साथियों। ठीक है, ये आपके ढूंढाड़ भी मिल सकता है। ठीक है, तो जयपुर का पुराना नाम हो जाएगा साथियों ढूंढार या फिर ढूंढाड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी है, आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, सॉरी राज्य वृक्ष पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों, रोइडा है, खेजड़ी है, बबूल है, या फिर साथियों नीम है साथियों। जल्दी से इसका सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी की बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है साथियों वो हो जाएगा साथियों कौन सा, खेजड़ी। यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सभी साथी एक बार कमेंट में इसका वैज्ञानिक नाम बताएंगे साथियों, यानी कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं या फिर जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना साथियों। ठीक है, यानी क्लास के समापन होने के बाद में जो कमेंट बॉक्स होता है साथियों उसमें आपको इसका आंसर बताना है, यानी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए साथियों, यानी पूछ रहा है जहानपुर नगर का संस्थापक था, आपको बताना साथियों जो जहानपुर नगर था ठीक है उसका संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, जगमाल सिंह है, जनकराज है, राणा प्रताप है साथियों, या फिर जन्माजय है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके की, यानी कि जो जहानपुर है साथियों जहानपुर नगर का संस्थापक था कौन था साथियों, वो था आपके जन्माजय। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान राज्य है मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन देखिए 2 है, 7 है, 5 है, या फिर साथियों 4 है। तो सभी साथी इसका आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी यानी कि 5। ठीक है, यानी जो राजस्थान राज्य है राजस्थान राज्य को मुख्य रूप से 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है साथियों। ठीक है, यानी जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए साथियों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सेशन साथियों पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए चूरू है, झालावाड़ है, जयपुर है, या फिर साथियों कोटा है। तो सभी साथी इसका एक बार जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो सर्वाधिक गर्म जिला है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन ए यानी कि चूरू जिला। ठीक है, यदि आपसे सबसे ठंडा जिला पूछे तो वो हो जाएगा साथियों कौन सा, झालावाड़ जिला। ये है आपका ठंडा जिला। ठीक है, ठंडा जिला। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान है राजस्थान में जो वर्षा का सामान्य औसत ठीक है
किस जिले में सबसे कम है, यानी आपको बताना है सर्वाधिक वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भरतपुर है, माउंट आबू है, कोटा है, या फिर साथियों जैसलमेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके, यानी सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैसलमेर जिला। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या है साथियों, राजस्थान में वर्षा का जो सामान्य औसत है किस जिले में सबसे कम है, तो वो हो जाएगा साथियों जैसलमेर जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान है, राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है, यानी साल भर में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 31.81 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 29.41 सेंटीमीटर, या फिर साथियों 40.29 सेंटीमीटर। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की इसकी की बात कर लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि 57.51 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है साथियों वो कितनी होती है, 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए साथियों कि नौटंकी तथा रामलीला, जी हाँ साथियों, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। आपको बताना साथियों, जो नौटंकी तथा रामलीला है, ठीक है, राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दक्षिणी है, पूर्वी है, उत्तरी है, या फिर पश्चिमी है। आपको बताना है इन किस भाग में नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के क्या है अधिक लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने है, तो जल्दी से सही आंसर बता दें सभी साथी, क्या हो जाएगा। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, यानी नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के जिस भाग में साथियों अधिक लोकप्रिय हैं वो है साथियों आपके पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। साथियों आपको बताना है राजस्थान में जो लोकनाट्य है, लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा, ठीक है, वो कौन सी साथियों। ऑप्शन देखिए, ख्याल है, रम्मत है, रामलीला है, या फिर साथियों नौटंकी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो सही आंसर की साथियों हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में जो क्या है साथियों लोकनाट्य है, लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय जो विधा है साथियों वो कौन सी हो जाएगी साथियों, ख्याल। ठीक है, ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए आपसे कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। आपको बताना साथियों राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, घूमर है, प्रियतम प्रदेश गया है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें, यानी राजस्थान का जो राज्य गीत है वो कौन सा है साथियों, यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है साथियों। ऑप्शन देखिए, गीदड़ है, गरबा है, घूमर है, या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं इसके कि हम, यानी राजस्थान का जो राज्य गीत है आपके, सॉरी राज्य नृत्य है, राजस्थान का जो राज्य नृत्य हो जाएगा साथियों वो कौन सा है आपके, घूमर। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए कि राजस्थान में के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान है, राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में और बाड़मेर जिले में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं, यानी पुरुष क्या है व्रत बना करके एक सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं साथियों, उस नृत्य को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए गैर नृत्य है, घूमर नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, या फिर साथियों तेरे ताली नृत्य है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें साथियों इसकी की हो जाएगा आपके गैर नृत्य। ठीक है,
गैर नृत्य, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। यानी कि ये किस प्रकार से साथियों, देखिए इस प्रकार से, यानी कि ये व्रत बना लिया इन्होंने, और व्रत बना करके साथियों क्या है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसमें नृत्य करते हैं साथियों, इस प्रकार से, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, इस प्रकार से पुरुष इसमें चारों तरफ नृत्य करते हैं इसके, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं साथियों क्या, गैर नृत्य, ठीक है। यानी किस क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा, देखिए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है साथियों। ये भी साथियों एक वृत्ताकार नृत्य है, ये आपको बताना साथियों, ठीक है। ये वही है साथियों, देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में, ठीक है, होली के अवसर पर साथियों ये किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है साथियों, किस क्षेत्र में किया जाता है ये आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन देखिए, शेखावाटी है, हाड़ौती है, मेवात है, या फिर साथियों मारवाड़ है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी की हम बात कर लेते हैं, यानी सही आंसर आपके हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, यानी कि शेखावाटी, ठीक है। यानी राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है साथियों, इसमें क्या है, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है साथियों, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा, देखिए साथियों कि अग्नि नृत्य, ये साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में मतलब किस जिले से हुआ है। आपको बताना साथियों, जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है, ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए, बीकानेर है, पाली है, जैसलमेर है, या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी जो राजस्थान का क्या है साथियों, जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम साथियों जिस जिले से हुआ है साथियों, वो है साथियों आपके बीकानेर, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि कतरियासर स्थान है साथियों, और वो कहाँ पर साथियों, बीकानेर में, ठीक है। यानी कि आपसे पूछे यानी अग्नि नृत्य का उद्गम उद्गम कहाँ से हुआ है, तो साथियों कतरियासर बीकानेर, ठीक है, कतरियासर, और कतरियासर स्थान है आपके साथियों बीकानेर में, ठीक है। तो साथियों ये था साथियों आज का सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, ठीक है। और चैनल पर जो भी साथी नए हैं साथियों, उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने क्या है साथियों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।